हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुशवाहा और आप लोग देख रहे हैं अनिल 08 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो टावर क्रेन होता है, तो टावर क्रेन का जो है सिग्नल किस तरह से दिया जाता है। क्योंकि 2-3 भाई कमेंट कर चुके हैं कि सर जो टावर क्रेन का सिग्नल होता है वो किस तरह से दिया जाता है, उसका सिग्नल क्या होता है। तो इस वीडियो में आज यही बताया जाएगा कि जो टावर क्रेन का सिग्नल होता है वो किस तरह दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन की घंटी दिख रही है इसे प्रेस कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। टावर क्रेन जो होता है वो बहुत हाइट का काम है, बहुत मतलब हाइट पे होता है। 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, ऐसे जो है हाइट पे काम होता है। तो टावर क्रेन का जो सिग्नल है वो 2 तरह से दिया जाता है। एक रेडियो द्वारा दिया जाता है और दूसरा जो है हाथ से दिया जाता है। तो जो नज़दीक रहता है यानी कि ऑपरेटर को साफ दिख सके वहाँ पे जो है हाथ से सिग्नल दिया जाता है। अगर हाइट ज़्यादा है 50 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर हाइट ज़्यादा है तो जो है वहाँ पे रेडियो यूज किया जाता है। अब रह गया जो टावर क्रेन है, एक कहाँ पे यूज किया जाता है। सबसे पहली बात, जो टावर क्रेन है ये आपको जानना जरूरी है कि जो टावर क्रेन है वहाँ कहाँ पे जो है यूज किया जाता है, किधर पे यूज किया जाता है। तो आप देखे होंगे जो टावर क्रेन होता है वो ज़्यादातर बिल्डिंग लाइन में होता है, सिविल लाइन में होता है। जिधर बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे आपको टावर क्रेन मिलेगा। जहाँ फेब शॉप है, वर्कशॉप है, वहाँ पे टावर क्रेन मिलेगा। यानी कि जो टावर क्रेन है वो एक जगह जो है उसको फिट कर दिया जाता है, एक जगह हो उसको फाउंडेशन पे बैठा दिया जाता है और वो वहीं पे चारों तरफ मूव करके 380 डिग्री में मूव करके जो है वो काम करता है। वो जो है और क्रेन के तरह, क्रोलर क्रेन के तरह, मोबाइल क्रेन के तरह, हाइड्रोलिक क्रेन के तरह जो है वो एक जगह से दूसरे जगह वो नहीं जाता है। वो परमानेंटली एक जगह उसको फिक्स किया जाता है। तो वो कहीं कहीं पे देख बिल्डिंग पे भी फिट किया जाता है। 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर अगर कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर भी उसको फिट कर दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से काम शुरू होता है या काम किया जाता है। तो इसका जो सिग्नल है, टावर क्रेन का जो सिग्नल है वो अगर आप हेल्थ सिग्नल देते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो है बदलाव होता है। आरिया हाविस का सेम सिग्नल वही रहता है। अगर आप आरिया करते हैं यानी होइस डाउन करते हैं तो ये हो जाता है, अगर होइस ऑफ करते हैं यानी हाविस करते हैं तो ये हो जाता है। अब रह गया कि उसका जो हुक होता है वो ट्रॉली पे होता है। वो उसका जो बूम होता है वो फिक्स बूम होता है। वो जो बूम है वो एक्सचेंज रिट्रैक्ट नहीं होता। और जो क्रेन है, हाइड्रोलिक क्रेन है, इसका क्या है, बूम बाहर निकलता है यानी एक्सचेंज होता है और बूम अंदर होता है यानी रिट्रैक्ट होता है। इसका जो सिग्नल है वो हम ऐसे और ऐसे दे देते हैं। ये मालूम है आपको कि जो है मोबाइल क्रेन का रिट्रैक्ट और एक्सचेंज का सिग्नल देने पे बूम निकल जाता है और अंदर हो जाता है। लेकिन जो टावर क्रेन होता है उसका बूम जो होता है वो फिक्स होता है। वो ना रिट्रैक्ट होगा और ना ही एक्सचेंज होगा। वो जितना मीटर पे चाहिए उसको, कंपनी को जितना मीटर पे चाहिए, 20 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर, उतना पे क्या है उसका बूम लेंथ जो है फिक्स कर देता है। तो अब रह गया, जब उसका बूम लेंथ फिक्स हो जाता है तो उसका मीटर के हिसाब से, दूरी के हिसाब से जो है उसका जो कैपेसिटी है वो कम होते जाता है। अगर 10 मीटर पे उसका कैपेसिटी 5 टन बनता है तो 15 मीटर पे जाके वो कितना हो जाएगा, 3 टन हो जाएगा, 2 टन हो जाएगा। ऐसे मतलब जितना दूर जाएगा, यानी कि 0 से अगर 20 मीटर पे चला गया तो उसका कैपेसिटी कम हो जाएगा, 25 पे चला गया तो और कम हो जाएगा, 30 पे चला गया तो और कम हो जाएगा। तो ये जो आप लोड उठा रहे हैं उस समय आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो टावर क्रेन का जो बूम है वो कहाँ पे कितना उसका कैपेसिटी बन रहा है, उसके हिसाब से ये जो आप लोड को उससे उठाएं। अब रह गया कि उसका जो हुक होता है वो ट्रॉली पे होता है, क्योंकि वो निकलता तो है नहीं, तो यहाँ से वहाँ तक वो ट्रॉली पे होता है, वो मूव करता है उसी पे जो है बूम पे ही। वो नीचे उसको, उसका जो हुक है ट्रॉली पे ऐसे फिट रहता है, वो आगे पीछे ऐसे होते रहता है। आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, यानी कि लोड के हिसाब से वो आगे पीछे मूव होते रहता है। ट्रॉली पे इसके लिए उसको मूव होने में
कोई दिक्कत नहीं होता है। तो उसका जो सिग्नल है, अगर आप ट्रॉली को आगे की तरफ बुलाना चाहते हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर ऐसे आप करेंगे तो जो ट्रॉली जो है ऑपरेटर वो आपके तरफ लेके आएगा। अगर ऐसे करेंगे तो वो जो ट्रॉली है वो अपने तरफ ले जाएगा, यानी कि वो आगे और पीछे, यही उसका दो ट्रॉली का जो है करेंगे तो आगे पीछे होता रहेगा। बाकी जो स्विंग का है, अगर आप इधर करेंगे तो इधर स्विंग करेगा, इधर करेंगे तो इधर स्विंग करेगा। स्विंग का सिग्नल सेम है, जिस तरह आप मोबाइल क्रेन पे देते हैं उस तरह इस पे भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्या हर्बिस का कोई दिक्कत नहीं है, यानी वॉइस अप वॉइस डाउन का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है बूम अप और बूम डाउन का सिग्नल नहीं होता है, क्योंकि इसका जो बूम होता है वो फिक्स होता है। ये क्रोलर क्रेन और हाइड्रोलिक क्रेन जैसा नहीं है, तो इसलिए इसमें बूम डाउन और बूम ऑफ का सिग्नल नहीं है। इसमें मात्र आप इसको वॉइस अप डाउन करा सकते हैं, वॉइस ऑफ करा सकते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड स्विंग करा सकते हैं, और जो ट्रॉली है, जो हुक है, उसको आप मूव कर सकते हैं, आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसका यही है, आप इसको ऐसे करेंगे तो आपके तरफ आएगा और ऐसे करेंगे तो ऑपरेटर वो अपने तरफ लेगा, यानी अपने तरफ लेगा तो ऑटोमेटिक पीछे जाएगा। तो टावर क्रेन का जो सिग्नल है बस इतना ही होता है, बशर्ते ये जो है इसका हाइट ज़्यादा होता है। अगर हाइट ज़्यादा हो गया तो वहाँ आपको रेडियो यूज करना पड़ेगा। आपको रेडियो से आपका और जो ऑपरेटर का जो है कोऑर्डिनेशन जो है, रेडियो पर जो संपर्क है वो सही होना चाहिए। अगर सही रहेगा तो जो है सिग्नल आपका सही होगा। आप ऑपरेटर से बात भी कर सकते हैं कि भाई जो सिग्नल है किस तरह से दें कि आप समझें। आप सबसे अच्छा यही होता है कि आप एक बार ऑपरेटर से बात करें सिग्नल के बारे में। हो सकता है ऑपरेटर नया हो, या हो सकता है आपको ना मालूम हो, तो ऑपरेटर और रीडर का जो संपर्क है, जो कोऑर्डिनेशन सही रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है, लिफ्टिंग सही होता है। तो यही जो है टावर क्रेन का सिग्नल होता है, एक में हैंड से हाथ से होता है और दूसरा रेडियो से होता है।